हमने कहा कि जिस दिन मनमोहन सिंह ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज, उसी दिन मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। 370 का उस दिन मैं प्रबल समर्थक हो गया। जब हम पोस्ट कारगिल गए थे, हम लोग रो पड़े दृश्य देख करके, श्रीनगर में वहाँ के पंडितों का दृश्य देख करके रो पड़े। जम्मू में जिसको 100 बीघे का बगान था सेव का, वो आदमी जम्मू में रिहैबिलिटेशन कैंप में एक कमरे में 3 पीढ़ी सो रहा। ये मैं कम्युनिस्ट भी होता तो देश के नागरिक की हैसियत से ये कहता नरेंद्र मोदी डिड एक्सेलेंट, 370 शुड बी क्रस्ट विद द सू। नीतीश जी बेहद करीबी रहे आपके, और हमारे नहीं रहे, हम रहे उनके, आप उनके रहे। हाँ। लेकिन ये साथ छूटा किन कारणों से, और कौन कौन से वे लोग थे जिन लोगों ने आपको दूर किया नीतीश जी? अब जो अच्छा हुआ है सो नाश कराना चाहते हैं आप। क्या घोटाला कर दिया नीतीश सरकार के साथ रहते हुए, और नीतीश कुमार ने छोड़ भी दिया? छोड़ दिया नहीं, वो सारी चीजें चल रही हैं। सरकार में थे तो चुप उसको दबा दिए, अब सरकार से बाहर हो गए तो खोदिएगा उनका कब्र। वो तो लाचारी रहती है ना। सुशील मोदी नहीं है, वो सब दस्तावेज है। ये 4 दशक से ज्यादा का आपने कालखंड जो है राजनीति में खपाया है। हाँ। और चुनाव के समय में आप जदयू में आए हैं। हाँ। क्या माने कि विधायक बनने आए हैं या विधायक बनाने आए हैं? नहीं, हम मंत्री बनने आए हैं, विधायक क्या कह रहे हैं? यानी कि आप, अरे हम मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर से बेईमान नहीं होंगे। नतीजा तो हार्ड बार्गेनर साबित हुआ, देखे नहीं, बीजेपी से 29 सीट ले लिया। अब ताकत है तब दिया। ताकत यही है। चिराग हाँ, पासवान ताकत है है। जो पिछले चुनाव में कमजोर किया नीतीश कुमार को। अब वो तो हम कहे ना कि अब वो सब उखाड़ने के लिए हमको मत रखिए। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बने। अब मेरे साथ होंगे अरुण कुमार जी, पूर्व सांसद, बिहार के चर्चित नेता। जितने शांत दिखते हैं उतने गुस्सैल भी हैं, और मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करते, यही इनकी पहचान भी है। बहुत स्वागत है आपका हमारे कनक्लेव में आए, और बहुत बहुत बधाई कि आप फिर से जेडीयू में आ गए। माइक जरा उठा लीजिए। तो आप जेडीयू ज्वाइन कर चुके हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव देख रहे हैं ना, भूमिहार नेता को, कुशवाहा नेता को तोड़ रहे हैं दनादन, हैं, कई विकेट गिरा दिया, और सब विकेट का भरपाई के लिए आपको जेडीयू लेके आया। कैसे भरपाई करेंगे? देखिए, मैं समता पार्टी से निर्दलीय चुनाव लड़ा था 93 में, एमएलसी हुआ, और उस समय जो जंगल राज का परिदृश्य था, और वो भी शाहाबाद और मगध के इलाके से मैं प्रतिनिधि था, सबसे ज़्यादा हिंसा हमारे मतदाता भी झेल रहे थे शाहाबाद के इलाके में। काउंटर इनकाउंटर, और मेरा जो राजनीतिक शुरुआत है छात्र जीवन में लेफ्ट से हुआ, अल्ट्रा लेफ्ट से। बीएसए के मैं एक्टिविस्ट था, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद ही सामना चुनौती, ये हिंसा प्रतिहिंसा का दौर चल रहा था। तो जॉर्ज के 77 में जब वो जेल में बंद थे, तो 77 में मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहे थे सुषमा स्वराज और लैला फर्नांडिस। ये 2 व्यक्ति जिनका नाम मैंने सुना था, और हम लोग 20 लड़के पटना विश्वविद्यालय से गए थे स्लोगन लिखने के लिए। और जॉर्ज का जेल का फाटक टूटेगा, जॉर्ज हमारा छूटेगा, डाउन डाउन फासिज्म, अप अप कम्युनिज्म। चूँकि कॉमरेड सत्यनारायण उस समय इमरजेंसी के खिलाफ समझौता किया था जनता पार्टी से, चौधरी चरण सिंह से,
और उसी के तहत हम लोग वहाँ गए थे। चुनाव जीत करके जेल से जब जॉर्ज आए तो उनके संपर्क बढ़ता गया और लेफ्ट से संपर्क घटता गया। अल्टीमेट मैन निर्दलीय जब चुनाव जीत करके आया तो जॉर्ज ने कहा जब कि अब तो मैं पार्टी बना रहा हूं, तुम आ जाओ। तो 93 में मैं एमएलसी हुआ था और 94 में समता पार्टी को ज्वाइन किया और युवा समता का मैं झारखंड और बिहार का प्रदेश अध्यक्ष था। पार्टी को खड़ा किया, जेडीयू तक की यात्रा की। सरकार बनने के 1 साल के अंदर कई मुद्दों पर मेरा विवाद हुआ। किसके साथ? नीतीश जी के साथ? अब वो तो सरकार वही थे। नीतीश जी को मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि नीतीश जी से बड़े अंतरंग संबंध हमारे रहे, सरकार बनाने में हमारी भूमिका रही और जो अराजक तत्वों से मिलना जुलना भी था, पार्टी को सहयोग लेना था, तो उसके लिए भी मैंने उनको आगे जाने नहीं दिया। सारे बाहुबलियों को आप ही मैनेज किए थे सरकार बचाने के लिए? बिल्कुल किया था। उस समय बेचैनी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेड न्यूज़ बनाया था, अरुण कुमार जहानाबाद एमपी इज विद द जेल वर्ड्स। हाँ, जेल वर्ड्स के साथ आप ही हाँ, थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग था। सारे बाहुबलियों को एक साथ पकड़ के लाए। उन्होंने कहा भी हमारे मित्रों ने कि तुमने जहर पी लिया। हमने कहा हाँ जहर पी। हाँ, आपके छवि को सूट करता नहीं? हाँ, सूट करता नहीं था, लेकिन क्यों किया? अब सभी को छूट नहीं करता था। वो स्थिति थी कि चंपा विश्वास की कहानी तो सुने ही हैं। बिल्कुल। एक आईएएस की बीवी का शारीरिक शोषण हो रहा था और हम लोग एमएलसी थे। एफआईआर कराने में 4 साल लगा, सजा दिलाने में 5 साल लगा। तो क्या स्थिति थी समाज की? हम एक हथियार लेके नहीं चलते थे, पूरा बिहार घूमते थे। विधायक होने के बाद भी मोटरसाइकिल से पूरा बिहार घूमते थे, लेकिन खतरा महसूस करते थे, हथियार लेकर के चलने लगे और समता पार्टी को खड़ा किया, यात्रा चली। ठीक ही कहा, स्वभाव से मैं थोड़ा विद्रोही तेवर है आपका? हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती का किताब पढ़ करके मैंने मेरा जीवन संघर्ष राजनीति में आए थे। लेफ्ट भी उसी के रास्ते से गए थे और धीरे धीरे समझौता करके कि स्थिति को बदलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं भूमिहार के नेता हैं, तो भूमिहार के नेता नहीं हैं, हम गरीबों के नेता हैं और उसी की लड़ाई हमने लड़ी है। हाँ, जातीय स्वाभिमान से हम कोई समझौता नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने हमारे आदर्श जो हैं, चाहे वो राजनारायण हो, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती हो। अरुण जी, अभी तो चुनाव का समय है, हम उस पर आएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि नीतीश जी बेहद करीबी रहे आपके और हमारे नहीं रहे, हम रहे उनके। आप उनके रहे। हाँ। लेकिन ये साथ छूटा किन कारणों से और कौन कौन से वे लोग थे जिन लोगों ने आपको दूर किया नीतीश जी? अब जो अच्छा हुआ है सो नाश कराना चाहते हैं आप। उसको छोड़ दीजिए, जो जो अच्छा, हुआ सब आपके नज़र में है और सब कुछ आप भी झेला है, हम भी झेले हैं। हमारे साथियों ने कहा कि आप अपना तेवर बदलिए, समय बदल गया है। विचार ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं है, मनी ओरिएंटेड सोसाइटी हो गया है। बहुत लोग जानते हैं कि हम जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के नाक के बाल थे, निर्णय बदल देते थे। तो उसके बाद सत्ता में नहीं रहे, संघर्ष में रहे। हमने कितने को मंत्री बनाया, कितने एमएलए बनाया, सबने साथ छोड़ दिया। वही कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, इसके पहले जो मीटिंग थी। आपने जदयू क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री जी? काहे गुस्सा में रहते हैं? हाँ, हम ये गुस्सा है, अभी हमारी प्रकृति है, इसमें क्या करेंगे। लेकिन तो फिर गुस्सा कीजिएगा, हम गिना अब ना करें। घर छोड़ के जो गए, हमारे गांव के एक आदमी कलकत्ता चले गए थे, बाबूजी डांटे से कलकत्ता चले गए। और कलकत्ता गए, जब उनको रिक्शा चलाना पड़ा तो होश आया कि इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए।
आपने जदयू को भी सींचा, आपने लोजपा को भी सींचा, आपने रालोसपा को भी सींचा और सभी को सींच करके आप फिर से जदयू में आए हैं। देखिए ये सभी समता पार्टी के ही प्रोडक्ट थे। मैं कोई राजद में नहीं गया, जिससे लड़ा वो लड़ रहा हूँ। वैचारिक लड़ाई मेरी बनी रही। ये चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो। मैंने जब पार्टी छोड़ा तो कह दिया कि मैं एक शब्द नहीं बोलूँगा, इसलिए कि रामविलास पासवान बड़े भाई की तरह थे और तुम उसके पुत्र हो। किस परिस्थिति में मेरे साथ क्या हुआ वो छोड़ दीजिए। एक शब्द मैं बोलने लायक नहीं हूँ, इसलिए आपने चाचा कहा, मैं भतीजा कहा। मेरा संस्कार नहीं है कि मैं भतीजे को कहीं संकट में डालूं। आप कीजिए राजनीति। भतीजा तो हार्ड बार्गेनर साबित हुआ, देखे नहीं, बीजेपी से 29 सीट ले लिया। अब ताकत है तब दिया है। ताकत यही है। चिराग हाँ, पासवान ताकत है है। जो पिछले चुनाव में कमजोर किया नीतीश कुमार को। अब वो तो हम कहे ना कि अब वो सब उखाड़ने के लिए हमको मत रखिए कुछ। नहीं, अब तो आप आ तो गए हैं, दूसरी तो पहला मजबूत सवाल ये कीजिएगा। है अरुण जी कि आपकी जेडीयू में पहले भी एक तारीख तय थी एंट्री की और आखिरी क्षण में वो टल गई एंट्री। देखिए जेडीयू में मैंने पहल नहीं किया, जेडीयू के लोगों ने पहल किया। हाँ बिल्कुल। और पहल किया और डेट टल गया। ये कहा गया कि बिहार बंद है इसलिए टला है। आपके लोग तो पहुंच गए थे। हमारे लोग पहुंच गए थे, क्योंकि रात में 11 बजे हमको कहा गया तो सवेरे तो आना था उनको। तब वो हजारों लोग पहुंच गए थे। हाँ तब भी पहुंच गए तो थे। रोड़ा कौन अटकाया था? मैंने किसी को कहा नहीं था। रोड़ा कौन अटका दिया बीच में? अब रोड़ा अटकाया कि कुछ परिस्थिति होगी, कुछ हुआ होगा। आप नीतीश जी के बहुत करीबी रहे और पहले वाले नीतीश जी, अभी जो आप मिले हैं, जदयू में आए हैं, और अब के नीतीश जी, क्या फर्क लग रहा है आपको? हमको लगा कि भाई हम जब मिले, बहुत दिनों के बाद मिले, तो हमको लगा कि हमारा अपना भाई हमसे बिछुड़ गया था। और बड़े भाई का स्नेह प्रेम जो होता है वह बिल्कुल वही देखने को मिला। और गाड़ी हमारी बाहर थी तो उन्होंने वो 5 मिनट खड़े रहे जब तक गाड़ी अंदर नहीं। गाड़ी जब तक खुल नहीं गई तब तक खड़े रहे। कई बार मैंने इस बीच निवेदन किया, तो उनका प्रेम इसी ढंग का सब दिन मिला है। 3 बजे भोर में भी मेरे लिए दरवाज़ा खुला रहता था। मैंने अभी एक आदमी पूछ रहे थे कि आप क्यों छोड़े? हमने कहा यही बीमारी है हमारी, आई समाजवादियों की बीमारी है। एक जगह नहीं रहते थे। हाँ, जुत्तम पैजार करते रहते। जहां भी हम रहेंगे समाजवाद के बड़े नेता के साथ, और अटल जी से भी मेरा संबंध था जॉर्ज फर्नांडिस के वजह से। जॉर्ज के लोग कहते थे। हमारा नरेंद्र मोदी से भी, बहुत लोग, अभी बहुत सारे मुस्लिम साथी आए हुए थे। आप माइनॉरिटी के पक्ष में बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी हमने कहा कि जिस दिन मनमोहन सिंह ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड, उसी दिन मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। ये देश इतना नहीं गिर गया है, नौजवान इतने मर नहीं गए हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ये कहे कि इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड। और मेरे मन में गुस्सा हुआ और मैंने लिखा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। हुए तो कुछ ऐसे सवाल जिसको मैं झेल रहा था, जिससे पीड़ित था। जैसे पोस्ट कारगिल हम लोग गए थे, कारगिल में, टाइगर हिल में, तो वहाँ पर जा कर के जो दृश्य देखा कि हमारी सेना के जवान कैसे लड़ते हैं, किस तरीके से ऊंचाई पर चढ़े हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मैं सारे लेह लद्दाख, टाइगर हिल, कारगिल सब में घूमा है। तो वहाँ पर हमको कोई ये कहे हमारा प्रधानमंत्री कि इट इज़ यू हु मेड अस सिविलाइज्ड, हमने कहा कि ये इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, इतिहास का एक पन्ना नहीं पढ़े हैं। आप पढ़े हैं तो उन्हीं का इतिहास पढ़ें, भारतीय सनातन का इतिहास नहीं पढ़ा है। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन 370 का उस दिन मैं प्रबल समर्थक हो गया जब हम पोस्ट कारगिल गए थे उस इलाके में। और प्रणब मुखर्जी हमारे चेयरमैन थे। हम लोग रो पड़े दृश्य देख करके श्रीनगर में
वहाँ के पंडितों का दृश्य देख करके रो पड़े जम्मू में, जिसको 100 बीघे का बगान था सेव का। वो आदमी जम्मू में रिहैबिलिटेशन कैंप में एक कमरे में 3 पीढ़ी सो रहा है। तो रो पड़े प्रणब मुखर्जी और उन्होंने कहा इट्स माय कंपल्सन, द रियल थिंग, द रिपोर्ट है उसका, रिपोर्ट उन्होंने पढ़ा। ये मैं कम्युनिस्ट भी होता तो देश के नागरिक की हैसियत से ये कहता नरेंद्र मोदी डिड एक्सेलेंट, 370 शुड बी क्रस्ड विद द सू। लेकिन अरुण बाबू, ये तो सवाल बना हुआ है ना कि अभी तक कश्मीरी पंडितों को फिर से जो है वहां पर बसाया नहीं गया है। ये सवाल तो अभी आप मौजूद है। आप गए हैं? मैं गया हूं। मैंने जॉर्ज फर्नांडिस का जयंती मनाया श्रीनगर में, जम्मू में। जब मनोज सिन्हा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए तो मैंने वहाँ के मुसलमानों को बुला करके कराया और कहा कि मेरा बेटा हाफिज हमारा दोस्त है, जॉर्ज का वो भी शिष्य था। हाफिज ने कहा कि मेरा बेटा 1000 रुपया लेके ढेला चलाता था सेना पर, आज वही बेटा को हमने बॉम्बे में नौकरी दिलाई है। हमने दिलाई है, हम एमपी थे तो एनटीपीसी में उसको रखवाया था। मैंने पत्थरबाजों को नौकरी दिला दी आपने। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि देश है, इसमें पार्टी नहीं है। और पार्टी के लिए आप जा करके कैलिफोर्निया में जा करके रामायण पढ़िए, हमारे के यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, तो इट्स कंप्लीटली एब्सर्ड। बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। कैसे? तेजस्वी यादव बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, माई बहन सम्मान योजना, हर घर में एक सरकारी नौकरी। इनको मौका मिला ना, उसमें जो मौका मिला उसमें क्या हुआ? इनके जो पिता की लीगेसी है उसको वो इनका पीछा कर रहा है। राजनीति में विश्वास का संकट है। आज एक बड़ी आबादी ये महसूस कर रहा है, अभी बुरा नहीं मानिएगा, महागठबंधन के जो लोग हैं, मैं उदाहरण के साथ कहता हूं, इस पर बहस कराइए, आज भी ये सत्ता में नहीं है। कोड़ौले गांव है अरवल से 7 किलोमीटर की दूरी पर, एक कुशवाहा परिवार का 8000 रुपया बाकी था, अंडा बेचता था, वो गरीबी ऐसी थी, उसको पटक पटक के रोड पर मार दिया। हम अजय अलमस्त गए, एफआईआर कराया, 4 को गिरफ्तार कराया, अभी भी एक गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये आने वाला है। धरनई में एक ताड़ी बेचता था, उसको बरहेठा से मार करके ताड़ी या अंडा फ्री नहीं दिया, इसके लिए एक्यूज्ड है, उसको बंद कर दिया गया। एसपी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एसपी के ईमानदारी का मैं सम्मान करता हूँ, कहा कि मैं, आप जो कह रहे हैं दिल्ली से, एक बार आके जाइए वहाँ स्पॉट पर। गए, हमने वहीं से रिपोर्ट किया, कहा कि नहीं ये एफआईआर बदला जाएगा, और वो जेल में है। तो जहाँ सत्ता में नहीं है, इनका मिजाज ऐसा है कि किसी को, हम लोग तो कुछ एक छुरी लेके नहीं चलते थे, और इनके जमाने में सुशासन में 5 राइफल लेकर चलते थे, ये भी देखे हुए। आपका कहना ये है कि तेजस्वी यादव की आज तो एमपी भी रहे तो हम नहीं कहे, नहीं, तेजस्वी यादव एक सुंदर बिहार कारण आप सत्ता में आए हैं। तेजस्वी यादव एक सुंदर बिहार बनाना चाहते हैं, उनका संकल्प हो सकता है, लेकिन जो नीतीश जी की सरकार में ही उन्होंने जो घोटाला किया है, उसका हिसाब अभी आने वाला है। क्या घोटाला कर दिया नीतीश सरकार के साथ रहते हुए? और नीतीश कुमार ने छोड़ भी दिया। छोड़ दिया नहीं, वो सारी चीजें चल रही हैं। सरकार में थे तो चुप, उसको दबा दिए, अब सरकार से बाहर हो गए तो खोदिएगा उनका कब्र। वो तो लाचारी रहती है ना, सुशील मोदी नहीं है, वो सब दस्तावेज है। अरुण जी, एक बड़ा सवाल है कि जी बोला जाए पहले। हाँ, नहीं बोलिए। ये 4 दशक से ज्यादा का आपने कालखंड जो है राजनीति में खपाया है। हाँ। और चुनाव के समय में आप जदयू में आए हैं। हाँ। क्या माने कि विधायक बनने आए हैं या विधायक बनाने आए हैं? नहीं, हम मंत्री बनने आए हैं, विधायक कह रहे हैं। यानी कि आप, अरे हम मंत्री बनेंगे
तो निश्चित तौर से बेईमान नहीं होंगे। जिस तरीके से हम विरोध करते हैं, जिस तरीके से हम विरोध करते हैं, तो हमारा गला पकड़ लेगा। जो लोग पार्टी के अंदर भी गलत किए हैं, उनको भय हमसे होता है। तब तो अब तो आप आ गए एनडीए में, तो एनडीए के जो मंत्री अब हैं वो तो भय हो जाएगा उनमें भी। होगा, निश्चित होगा। हम उस पर नजर रखते हैं, चुप्पी हम तो चुप साधेंगे नहीं नहीं, रहते आप हैं, चुप तो रहेंगे नहीं। इसलिए लोगों को सुधार करना चाहिए। हम नहीं कहते कि आप एब्सोल्यूट ऑनेस्ट बन जाइए, रिलेटिव। नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। तो हम लोग यह माने ना कि आज हम लोगों की बातचीत बिहार सरकार के मंत्री से हो भावी रही है। मंत्री से अब हो वो गई। मंत्री हम बनाते थे, नहीं, ये जानते हैं कम से कम कि मंत्री का ऑफर मिला कैबिनेट मिनिस्टर का, और मैंने ठुकराया। मैं मंत्री बनने के लिए नहीं राजनीति में आया हूँ। मैं जॉर्ज फर्नांडिस का शिष्य हूँ। नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मंत्री बनने के लिए आए होते तो आप तो जॉर्ज के साथ जब से हैं तब से नीतीश कुमार भी हैं। नीतीश कुमार जी कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? हमरा चेला चाटी कई वो मंत्री है। 40 साल में तो कई बार आप अब मंत्री बने इसीलिए कह रहे हैं, हम टिकट बांटते थे। नहीं, इस बार हम- चुनाव लड़ेंगे कब? क्योंकि कई पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हमको तो नहीं लड़ाया जा रहा है। हम तो साफ कहे कि बेटा चुनाव लड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे। हम 99 में जब पार्लियामेंट लड़ना शुरू किया तो उसी दिन कहा कि अब असेंबली और काउंसिल नहीं लड़े। अरुण कुमार जी को भी पुत्र मोह हम है उसी ना? पुत्र मोह हो गया, इसलिए कि 13 आदमी को हमने कार्यकर्ता को मंत्री भी बनाया और विधायक भी बनाया। आज तक तो पुत्रों का कभी ध्यान नहीं रखा, लड़ाई में यही कोई- शिकायत रही है, वो जानता हाँ हूं। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ ऑनेस्टली कि अब मुझे एक ही बेटा है, हमारे विचारों से वो लैस है। हम चाहते हैं कि हमारे जो 40 साल का इतिहास मेरी राजनीति का रहा उसको संभाले। वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है और अमरिंदर शरण का सबसे प्रिय था। वो उनका अचानक मृत्यु हो गया, हमारे बड़े भाई थे, वो आ गया हमारे पार्लियामेंट का चुनाव में। उसके बाद उसको दिलचस्पी हो गई, हम गए लड़ो। कहाँ से लड़ाएंगे आप? अब पार्टी जहाँ तय करेगी। हमने थोड़े कहा हमारे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में 5 फ्री सीट है, जनरल सीट है, उसमें कहीं से दीजिए। आज तय हो जाएगा, कल सवेरे। तो इस बार तो पूरा शाहाबाद संभालिएगा ना? शाहाबाद मगध, क्योंकि उखड़ गया है खुटा एनडीए का। अरुण बाबू, खुटा गड़ जाएगा, गड़ जाएगा, एकदम गड़ जाएगा। चलिए। तो आप अरुण बाबू का तो गुरुकुल एक तरह से रहा है। एक सवाल चलते चलते ले लेते हैं आपसे। पूर्व सांसद आनंद मोहन से आपकी अच्छी बनती रही है, अभी आनंद मोहन से आपकी मुलाकात हुई है? रोजे होती है। कैसे हैं वे? अच्छे हैं। उनका हाल उन्हीं से पूछ लीजिएगा, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। थोड़ी देर में वो भी तो आएंगे। आपने इतना समय दिया, इतना शॉर्ट नोटिस पर आए, आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और आप जैसे तो बिरले नेता होते हैं जिनका दिल से कोई सम्मान करता है, हम भी करते हैं। बहुत बहुत आभार। आभार। धन्यवाद।